को अवसर मैं देता ही नहीं था। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से थोड़ी कम हुआ और थर्ड ईयर में आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही सही शब्दों का उच्चारण धीरे धीरे करने लगा हूँ और सारांश भी लगभग लगभग कह देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी स्वयंसेवक जिनके आंखों में आंसू हैं, तो मेरी भी आप सुन लीजिए, मैं भी आपके जैसा ही स्वयंसेवक हूँ। सर, मैं अपने घर से जब कहीं बाहर निकलता हूँ तो मैं अपने घर को भूल जाता हूँ। कोई कहता है अपने मम्मी पापा को याद रखना चाहिए, तो पता नहीं मेरे दिल के अंदर ऐसा क्या है। मैं विनम्र हूँ, मैं किसी का दर्द देखता हूँ तो रोने खुद लग जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो कभी मेरे मन में मम्मी पापा भैया दीदी कभी इनका ख्याल कभी नहीं आता है। कहीं भी मैं बाहर जाता हूँ तो आज जब बाहर से घर जाता हूँ तो कभी बाहर का ना कोई दोस्त याद आता है, ना कोई कैंप याद आता है, ना कोई महानुभाव याद आता है, सिर्फ मुझे उस समय घर याद आता है। यानी प्रेजेंट माइंड में रहता हूँ कि जहाँ भी रहूँगा मैं अपना वहाँ 100% दूंगा। यहाँ सुस्वागतम लिखा है तो मुझे सिर्फ सुस्वागतम ही पढ़ना है, ना कि आसपास कुर्सी है कि कचड़ा है, ये सब मेरे को दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग चिंता मत करिए, यदि आप अच्छे हैं ना तो हर जगह अपने आप को ढाल सकते हैं। तो आप यदि रोते हैं तो रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सर कि 7 दिन मैं रहा हूँ, भले मैं किसी एक पद में तो ना रहा, लेकिन हमारे सर जी जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं तो किसी भी कार्य में हमेशा पाठकई का नाम लेते थे, तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि भैया हम हैं तो कुछ नहीं लेकिन है सब कुछ। और एक दो दिन से मैं गुस्सा रहा हूँ स्वयं सेवकों से। मैं सोच रहा था, असली में गुस्सा था नहीं, मैं इसलिए गुस्सा था कि मैं, कहते हैं ना कि आदमी को अपनी जब कीमत जाननी हो थोड़ी बहुत कि उसको कीमत वहाँ पास क्या है, तो उसको उस समय थोड़ी मौन हो जाना चाहिए। क्या मौन हो जाने से पता चल जाता है कि भैया आपकी कीमत है, इसीलिए तो आपको लोग परेशान कर रहे हैं कि भैया ये बोल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो आप सभी से मैं किसी से गुस्सा रहता नहीं हूँ, मैं किसी से गुस्सा रहूंगा भी नहीं कभी जिंदगी में। जब तक है खुश रहेंगे, सबको